तो हमने प्रॉब्लम दी थी। एक प्रॉब्लम में इसमें ये नहीं लिखा कि कोलिजन इलास्टिक है, तो मैं लिख देता हूँ कोलिजन इज इलास्टिक। हालांकि ये सेम चीज़ मैंने वीडियो के टाइटल में लिख दी थी कि कोलिजन इलास्टिक है ना। तो देखते हैं, ये सवाल इंटरेस्टिंग और इसमें आपको कई सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। कई सारी मतलब सीरियसली कई सारी। हम लोग नॉर्मल किसी कोलिजन में हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन नहीं देखते। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। करता क्या है ये कि ये जो चीज़ आई और इसकी जो वेलोसिटी थी उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये 10 थी, तो ये 37 है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे 10 cos 37 8 और 10 sin 37 6। कॉमन सेंस की बात है कि इलास्टिक है, तो जब ये उठेगा तो ये जो कंपोनेंट होगा 6 वाला 6 ही रहेगा, क्योंकि कंपोनेंट इलास्टिक है। अब ये वाली वेलोसिटी बदलेगी। क्यों बदलेगी? अभी तक नहीं बदलती थी लेकिन अब बदलेगी। एक्चुअली क्या आप समझना कि ये ब्लॉक जब ज़मीन पे जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ी देर तो कांटेक्ट में रहेगा। अब थोड़ी देर जो भी देर कांटेक्ट में रहेगा, तो उस कांटेक्ट टाइम में ये जब आगे चलेगा तो इस पर फ्रिक्शन इसको पीछे रोकेगी। ठीक है, चक्कर ये है कि जब ये टकराएगा तो टाइम बहुत कम होगा, लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ पर क्या होगा ऐसा कि नॉर्मल इम्पल्सिव होगा तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगी, जो कि म्यू1 होगी। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगी तो छोटे टाइम में भी वो मोमेंटम चेंज कर देगी। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। सिंपल तो नहीं बोलूँगा लेकिन जो भी है, अब हम लगाते हैं इम्पल्स। तो हमें पता है कि एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 है। इनिशियल कितनी है, -6। ठीक है ना, तो 6 + 6 कर देते हैं। फाइनल 6, इनिशियल -6 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स वाई डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, टाइम हो गया टी। टाइम ये वो टाइम है जितने देर कॉन्टैक्ट रहता है। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी हम बात करते हैं एक्स में। तो एक्स में क्या होगा भाई कि जो आपका एवरेज फोर्स होगा वो होगा फ्रिक्शन। ठीक है, सही, टाइम टी हो गया। ठीक है, लेकिन हम फ्रिक्शन माइनस ले लेते हैं क्योंकि हम राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट नेगेटिव मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपके पास v है, इनिशियल आपके पास कितनी है, इनिशियल आपके पास वेलोसिटी 8 है। ठीक है, अब फोर्स कितना होता है, म्यू1 होता है। ठीक है, फोर्स म्यू1 हो गया तो माइनस म्यू1 टी समथिंग 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 हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एन टी की वैल्यू रख दो। एन टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, आपके 12 m आ गई। m से m कट गया। ठीक है, अच्छा 12 m तो था और म्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो म्यू नीचल सरफेस पे कितना था बच्चों, 1/6। तो m से m कट गया। ठीक है, तो v -8 कितना आ गया, 2 आ गया। आई होप, इनफैक्ट माइनस था तो -2 आ गया। तो v आपके पास 6 मीटर/सेकंड आ गया। तो इसका मतलब जब पहली सरफेस से वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी। तो हमने देखा था कि ये वेलोसिटी भी 6 हो गई और ये भी वेलोसिटी 6 हो गई, दोनों वेलोसिटी 6 मीटर/सेकंड हो गई। अब वो यहाँ से टकराया, टक्कर के बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। टकराया, वो टकराने के बाद उठेगा। तो अब देखो बच्चों, इतना तो श्योर है कि जब भी वो उठेगा तो उसकी इस वेलोसिटी से टक्कर है। तो 6 से टकराया तो 6 से उठेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होती तो इक्वेशन लगानी पड़ती कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, v2 - v1 = e × e1 - e2। ठीक है, अब बात है कि इसकी वाई वाली वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर यहाँ पे यही होगा बच्चों कि इस पर एक नॉर्मल लगेगा और ये ज़मीन पर रगड़ेगा तो एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि म्यू1 होगा। हम वाई डायरेक्शन में बात करेंगे, नहीं एक्स में इस बारी। तो एक्स में हो जाएगा NDT, नॉर्मल एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ये एक्स में इज इक्वल टू, देखो पहले भी 6 पे था, बाद में भी 6 पे गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट नेगेटिव, तो नॉर्मल को नेगेटिव मान लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी -6 हो जाएगी। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास -6 होगी, इनिशियल +6 हो गई।
तो आपके पास आ गया एन एवरेज टी इज इक्वल टू 12 ठीक है। अब वाई में चलते हैं। वाई में आप कैसे जाएगा, नीचे फ्रिक्शन है तो म्यू एन इंटू टी फोर्स, एवरेज फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 6 है, सही है। अब इस सरफेस के लिए म्यू हमने बदल दिया था, तो इस सरफेस के लिए म्यू जो आपको दिख रहा है वो कितना है भाई 3/4 है। तो ये हो गया मेरे पास 3/4 एन टी हो गया 12m इज इक्वल टू एम वी वाई माइनस 6, एम से एम कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, वी वाई आ गया माइनस आई थिंक इट्स -3, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको नई चीज़ सीखने को मिली। पहली चीज़ आपने देखी कोलिजन में अगर फ्रिक्शन हो तो क्या करना होता है, सॉरी है ना, आपने पहली चीज़ देखी कोलिजन में फ्रिक्शन हो तो क्या करना होता है, ठीक है। अब दूसरी अपने को ये देखने को मिलेगी कि अगर ऐसे वेलोसिटी नेगेटिव आए तो क्या होता है ना। अब सोचने की बात क्या है कि नेगेटिव वेलोसिटी का करना क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये बॉडी रगड़ी, ठीक है, रगड़ने के बाद रुक गई और रुकने के बाद वो पलट गई। लेकिन आप सोचो जब एक बॉडी रुकी जाएगी तो उसका फ्रिक्शन लगेगा क्यों, क्योंकि अगर एक बॉडी रगड़ते रगड़ते रुक गई, अगर किस सरफेस पे ये बॉडी स्लाइड करते करते रुक गई तो वहाँ फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्चुअली इसका वी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रगड़ेगी नहीं, ये टक्कर के बाद ठीक ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी का अलोंग द सरफेस कंपोनेंट काट देना। ओके बच्चों, बाय।